तो लेटेंट व्यू एनालिटिक्स के क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं, क्वार्टर नंबर 3 के। चलिए देखते हैं कैसे रहे हैं रिजल्ट। सबसे पहले टोटल इनकम यहाँ पे 187 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में 188 करोड़ था। एक साल पहले यहाँ पे 156 करोड़ था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बिल्कुल फ्लैट, ईयर ऑन ईयर 31 करोड़ का ग्रोथ रेवेन्यू में। खर्चों की बात कर लेते हैं तो जो टोटल एक्सपेंसेस हैं, एम्प्लॉयज़ पे देखिए खर्चा तो बढ़ता रहता है, हर क्वार्टर में बढ़ा, इसमें भी बढ़ गया है। और जो टोटल एक्सपेंस है वो भी बढ़ गया है इसी की वजह से। बाकी अगर हम देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 53 करोड़, पिछले क्वार्टर में 56 करोड़, एक साल पहले 42 करोड़। तो हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ज़रूर 3 करोड़ घट गया ये फिगर, लेकिन ईयर ऑन ईयर 11 करोड़ की इम्प्रूवमेंट इसमें देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट 45 करोड़ बन रहा है, पिछले क्वार्टर में 46.5 करोड़ था और एक साल पहले यहाँ पे 34 करोड़ था। तो समरी वही है, ईयर ऑन ईयर रिज़ल्ट अच्छे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक हल्के से नेगेटिव रिज़ल्ट है यहाँ पे। ईपीएस देखिए 2 रुपये 20 पैसे बन रहा है ईपीएस। तो इससे एक चीज़ पता चलता है कि एक्सपेंसिव शेयर है ये। पिछले क्वार्टर में 2 रुपये 27 पैसे था, एक साल पहले 1 रुपये 68 पैसे था। हालांकि इम्प्रूवमेंट यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है, ईयर ऑन ईयर लगभग 52 पैसे का यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। एक बार कैश फ्लो स्टेटमेंट देख लेते हैं, क्योंकि ईयर एंडिंग है तो कंपनी ने कितना यहाँ पे कैश जनरेट किया है या फिर इनके पास से कैश गया है। तो यहाँ पे 115 करोड़ कंपनी ने जनरेट किया है, ठीक है, अच्छा फिगर है। पिछले साल यही फिगर था 97 करोड़, इसमें भी इम्प्रूवमेंट ही देखने को मिल रहा है। एक बार हम लोग चार्ट पे भी नज़र डाल लेते हैं, इसमें देखिए वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। यहाँ पे एक बार ऊपर जाता है, एक बार नीचे आ रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे कंसिस्टेंट जो बेसिस है, शॉर्ट टर्म में भी बात करें तो ऊपर जाने वाला सीन नहीं दिख रहा है, तो काफ़ी वोलेटाइल है। अब रिजल्ट के बाद डायरेक्शन में भी तय हो सकता है कि ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। यहाँ पे अगर देखें, देखिए इसकी लिस्टिंग बहुत ही हाई हुई थी। मुझे याद है इसका जब आईपीओ आया था तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डिमांड था। मतलब अगर आप देखेंगे तो जो फिगर्स है सब्सक्रिप्शन के वो भी काफ़ी ज़्यादा गए थे। उसके बाद एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे इसकी लिस्टिंग ऊपर हुई, क्योंकि जिनको नहीं मिला उन्होंने फिर इधर जंप किया। लेकिन वैल्यूएशन देखिए बहुत हाई थे उस समय, ठीक है। उसके बाद फिर जैसा बाकी कंपनी में होता है, इसमें भी वही सीन धीरे धीरे माल यहाँ पे निकलता गया और लोग यहाँ पे फंसते गए, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे ये 320 के आसपास इसने एक बेस बनाया है, 305 के अराउंड। तो हालांकि कोई ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रगल किया है यहाँ पे रुक के, बार बार ऐसा नहीं है। एक दो बार यहाँ पे डब्लू पैटर्न बनाया यहाँ पे, यानी डबल बॉटम का फॉर्मेशन किया है शॉर्ट टर्म में। उसके बाद फिर ये धीरे धीरे ही सही ऊपर ही जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। कोई बहुत ऐसा नहीं कि तेज यहाँ पे रैली बनी है। उसके बाद अगर आप देखें तो फिर यहाँ पे ये जो 305 वाला लेवल मैंने बताया कि यहाँ पे डबल बॉटम बना शॉर्ट टर्म में, फिर यहाँ पे दोबारा आया, 3 बार आया, 4 बार आया। तो 300 और 305 ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है इसके लिए, ठीक है। ये तो मैंने इतना जूम करके दिखाया था तो कहा डबल इसमें बना है। उसके बाद फिर यहाँ पे देख सकते हैं कितनी बार इसको टेस्ट किया है। तो जितनी बार दोस्तों टेस्ट करे और ब्रेक ना करे उस लेवल को, फिर उसके चांसेस बन जाते हैं कि ये एक बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है कंपनी के लिए। तो 305 मान लीजिए आप सपोर्ट है यहाँ पे, ठीक है। 300 305 वाला यहाँ पे एक बढ़िया सपोर्ट है इसके लिए। अब ऊपर के साइड में भी ये चलना शुरू किया है। इसके पहले क्या कर रहा था, यहीं तक था, ऊपर नीचे बार बार नीचे टच होता था। अब ये धीरे धीरे चलना शुरू किया है। तो चलने में भी अगर आप देखें ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। अभी तो फिलहाल ट्रेंड लाइन के नीचे है, तो देखते हैं कि क्या इसके ऊपर आ पाता है। और ऊपर में अगर आता है तो ये जो पिछला हाई था इसको ये ब्रेक करेगा। तो अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये हाई अगर ये लो ब्रेक होता है 440 का, तो फिर और ये नीचे जा सकता है। और अगर नहीं ब्रेक होता तो मेरे ख्याल से 567 का जो इसने हाई बनाया इसको भी ये ब्रेक करेगा। तो सिंपल है कि यहाँ पे इस तरह के स्टॉक्स में जब काफ़ी वैल्यूशंस हाई हों तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए। यहाँ पे ये पूरा फेज़ इग्नोर करने वाला था। अब कोई इंटरेस्टेड भी है अब इस तरह की कंपनी में, तो फिर उसके लिए अगर कोई कहे कि एग्जैक्ट बॉटम कैसे पता चलेगा, ठीक है, बॉटम नहीं पता चलेगा। अभी तो हम यहाँ आ गए तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे मल्टीपल टाइम टेस्ट किया तो ये सपोर्ट हो गया। लेकिन फिर ये जो लेवल है यहाँ पे चलने वाला, जब इधर ब्रेकआउट हुआ कहीं इधर, अगर मैं इसको क्लियर बनाऊँ तो जब इधर कहीं ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे ये बाई करने वाला जोन होता है, ठीक है। नीचे कोई नहीं खरीद पाएगा, यहाँ पे बहुत मुश्किल है प्रेडिक्ट करना कि नीचे खरीदना। हाँ, दोबारा 305 पे आता है तो हम कहेंगे ठीक है सपोर्ट पे आ गया, लेकिन वो चांसेस कम है ना, फिर यहाँ पे उसके लिए बहुत लंबा सोचना होगा। तो यहाँ पे अगर दोबारा ये देख सकते हैं आता है, सपोर्ट लेता है 410 420 के अराउंड, तो ये बाइंग लेवल होगा दोस्तों। तो आप ऐसे इसको देख सकते हैं।
यहाँ पे लेटेंट व्यू एनालिटिक्स में एक बार थोड़ा सा फोरकास्ट भी देख लेते हैं। तो फोरकास्ट में कोई कमी नहीं है, 630 का टारगेट यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोई एनालिस्ट इसको कवर नहीं करता। बहुत ही पॉपुलर कंपनी नहीं है, ठीक है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं कंपनी के, लेकिन वैल्यूएशंस हाई है। एक एनालिस्ट कवर करते हैं, उन्होंने 630 का टारगेट दिया है यहाँ पे। और इसमें अगर हम फोरकास्ट देखें तो एनुअली जो है 2025 का 11 रुपये का EPS का फोरकास्ट है यहाँ पे। तो 11 इंटू अगर आप 40 करते हैं 440 आता है, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा लेवल तो है नहीं करंट भाव से। 50 करते हैं तो 550 आता है। डिपेंड करता है कंपनी में ग्रोथ कितनी बचती है, इतना EPS लाने के बाद उतना ही इसको वैल्यूएशन यहाँ पे मिलेगा आगे चल के।